मोमेंट चैप्टर का 4 हम लोग शुरू कर रहे हैं क्योंकि 3rd चैप्टर तो सिलेबस से हटा दिया गया है। चैप्टर्स नेम इन द किंगडम ऑफ फूल 4था चैप्टर है मोमेंट का। देखिए, ये कहानी है मूर्खों की। इट इज़ बिलीव दैट, ऐसा विश्वास किया जाता है कि फूल्स आर सो डेंजरस, मूर्ख लोग इतने खतरनाक होते हैं कि दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम, कि केवल बहुत बुद्धिमान लोग ही उनको मैनेज कर सकते हैं। हु आर द फूल इन दिस चैप्टर, कौन है मूर्ख इस कहानी में, इन दिस स्टोरी, इस चैप्टर में। व्हाट हैपेंड टू देम, क्या होता है उनके साथ, ये हम देखेंगे। नेक्स्ट, इन द किंगडम ऑफ फुल, मूर्खों के देश में, राज्य में, साम्राज्य में, किंगडम का मतलब साम्राज्य, राज्य में, बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वेयर इडियट, राजा और मंत्री दोनों बेवकूफ थे। देखिए, यहाँ कहानी पास्ट में होता है, इसलिए जनरली आप देखेंगे कि हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर पास्ट सिंपल में होता है, और टेंस में हम लोग जानते हैं पास्ट सिंपल के स्ट्रक्चर को सब्जेक्ट प्लस V2। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट है, बोथ से जुटा हुआ है, इसलिए वर्ब का प्रयोग हुआ है। They did not want to run things like other kings, वे लोग नहीं चाहते थे दूसरे राजाओं की तरह राज का संचालन करना, रन करना। यहाँ भी डिड नॉट, देखिए नेगेटिव फॉर्म ऑफ पास्ट सिंपल, डिड नॉट, इसके बाद V1 का प्रयोग। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट, इसीलिए उन लोगों ने डिसाइड किया, निर्णय किया, रात को दिन और दिन को रात में बदल देने का। They ordered that everyone should be awake at night, मंत्री और राजा का आदेश हुआ कि हर कोई रात में जगे। टिल दियर फील्ड्स, टिल का मतलब खेत जोतना, अपने खेतों को जोते। एंड रन दियर बिजनेसेस, और कोई भी बिजनेस है, जो भी काम धंधा है, उस चीज़ को चलाए। ओनली आफ्टर डार्क, अंधेरे होने के बाद। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप, और सोने के लिए जाए जब ही, एज सुन एज का मतलब जब ही सूरज निकले। कम केम पास्ट सिंपल V2। ओनली हु डिसओबे वुड बी पनिश्ड विथ दैट एनिमल, कोई भी अगर इस आदेश का पालन नहीं करेगा, डिसओबे का मतलब पालन नहीं, आदेश का पालन नहीं करना, वुड बी पनिश्ड टू डेथ, उससे मृत्यु दंड दी जाएगी। द पीपुल डिड, लोगों ने ऐसा किया। एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ दैट, मृत्यु के भय से लोगों ने वैसा ही किया जैसा उन लोगों से कहा गया। दे वर टोल्ड, देखिए पास्ट सिंपल का पैसिव है ना। द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, मंत्री और राजा बहुत खुश थे। डिलाइटेड एट, डिलाइटेड के बाद एट प्रीपोजिशन का प्रयोग, प्रीपोजिशन पर भी ध्यान देंगे। सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, इन लोगों का प्रोजेक्ट जो है जब सक्सेस रहा, लोग बहुत खुश हुए। वन डे ए गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव इन द सिटी, एक दिन एक गुरु और उनका चेला, डिसिपल का मतलब चेला होता है, स्टूडेंट्स, अराइव्ड इन द सिटी, ये लोग शहर पहुँचे, नगर में पहुँचते हैं। इट वॉज ए ब्यूटीफुल सिटी, ये बहुत सुंदर शहर था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, पूरे दिन थी, एकदम बिल्कुल दिन। ब्रॉड डे लाइट मैंने 12 या दोपहर का टाइम होगा। बट देयर वॉज नो वन अबाउट,
लेकिन कहीं कोई नहीं इर्द गिर्द चारों तरफ। एवरीवन वाज एस्लीप, सभी सोए थे। नॉट ए माउस स्टीयरिंग मूविंग, स्टीयरिंग का मतलब यहाँ मूविंग होगा। एक चूहा भी इधर उधर नहीं घूम रहा था, मूव कर रहा था। इवन द केटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाई डे। हैड बीन टॉट पैसिव का स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट का, बी प्लस बी थ्री पैसिव बनता है। इवन भी, यहाँ तक कि जानवर को भी दिन में सोने के लिए पढ़ा दिया गया था, सिखा दिया गया था। द टू स्ट्रेंजर वेयर अमेज्ड बाई व्हाट दे सॉ अराउंड देम। ये दोनों अजनबी आश्चर्यचकित थे। अमेज्ड का मतलब सरप्राइज्ड, एस्टोनिश, आश्चर्यचकित। व्हाट दे सॉ अराउंड देम, अपने इर्द गिर्द जो कुछ भी देखे तो बहुत आश्चर्यचकित थे। स्ट्रेंजर यहाँ गुरु चेला पहली बार आए हैं, अजनबी हैं, नॉट फेमिलियर विथ दिस प्लेस, इस जगह से परिचित नहीं है। एंड वेंडर अराउंड देम, एंड वेंडर अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और शाम तक वे लोग घूमते रहे शहर में, टिल मने तक। When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business, जब पूरा शहर जब जगा और अपने रात वाले काम के लिए निकल पड़ा। द टू men were hungry, तब तक के दोनों गुरु एंड डिसिपल्स भूखे, भूख लग गई थी। दे वेर हंग्री, लोग भूखे थे। नाउ द शॉप वेयर ओपन, रात हुई इसलिए दुकानें अब खुल चुकी थी। दे वेंट टू बाई सम ग्रोसरी, ग्रोसरी डेली यूज की, जो हम लोग खाद्य पदार्थ जो खाने में यूज होता है, वे लोग गए कुछ खाने पीने का सामान खरीदने के लिए। टू दियर एस्टोनिशमेंट, इन लोगों का आश्चर्यचकित होता है। एस्टोनिशमेंट का मतलब फिर आश्चर्यचकित, सरप्राइज। दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, उन लोगों ने पाया कि हर चीज़ यहाँ सामान है, एक ही दाम है, सेम कॉस्ट है। ए सिंगल डुडू, एक डुडू। वेदर दे बॉट ए मेजर ऑफ राइस और ए बंच ऑफ बनाना, वेदर चाहे वे लोग राइस खरीदे, चावल खरीदे, या बनाना, केले के गुच्छा खरीदे, सबका एक ही रेट। इट कॉस्ट ए डड्डू, एक डड्डू था। द गुरु एंड हिज डिसिपल वेयर डिलाइट, गुरु और डिसिपल बहुत खुश थे भाई। दे हैड नेवर हेयर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन लोगों ने इस तरह का चीज़ अपने जीवन में कभी सुना नहीं था। नेवर माने कभी नहीं, है ना, इन दियर होल लाइफ, पूरे जीवन में इस तरह की बातें उन लोग नहीं सुने थे। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ए रुपीज, उन लोगों ने उस सारे भोजन को खरीदा ₹1 में, जो इतना वो चाहते थे। व्हेन दे हैड कुक्ड एंड ईटन, जब उन लोगों ने भोजन बनाया और खाया, गुरु रियलाइज दैट दिस वाज ए किंगडम ऑफ फूड, गुरु को इस बात का एहसास हुआ कि अरे ये तो मूर्खों का राज्य है। एंड इट वुड नॉट बी ए गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, और फॉर देम, हम लोगों के लिए यहाँ ठहरना अच्छा विचार नहीं है, अच्छा आइडिया नहीं है। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसिपल। गुरु ने अपने चेला से कहा कि देखो ये हम लोगों के लिए जगह नहीं है, आओ चलते हैं। बट द डिसिपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन चेला तो चाहता नहीं था जगह को छोड़ना। डिड नॉट वांट फिर नेगेटिव हो गया, पास्ट सिंपल का, डिड नॉट प्लस V1। देखिए, एवरीथिंग वाज चीप हियर, हर एक चीज़ यहाँ सस्ता है, सस्ता था। ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड, जो सारी चीज़ें चेला को चाहिए वो अच्छी थी, सस्ता भी था भोजन। द गुरु सेड, गुरु ने कहा
टर्न ओवर द पेज, यहाँ से पेज पलटिए, नेक्स्ट पेज में आते हैं हम। दे आर ऑल फुल, ये सभी मूर्ख हैं। दिस ऑन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है ऑन्ट। दिस ऑन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम नहीं कह सकते हैं कि तुम्हारे साथ ये लोग क्या करेंगे, अगली बार क्या करेंगे। बट द डिसिपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन चेला ने गुरु की बुद्धिमानी को नहीं सुना, गुरु के बात को पर ध्यान नहीं दिया, जैसा कि क्लास में भी होता है ना। ही वांटेड टू स्टे, उसने चाहा कि नहीं हम ठहरेंगे। जैसे गुरु कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो, चेला पढ़ना नहीं चाहता है, उस तरह से यहाँ गुरु भी चेला को कह रहे हैं कि देखो यहाँ से चल देना चाहिए, दिस प्लेस इज़ नॉट सुटेबल फॉर अस, है ना। व्हाट विल डू टू यू नेक्स्ट यू कांट टेल, तुम नहीं कर सकते हो कि तुम्हारे साथ ये अगली बार क्या करेंगे, इसलिए यहाँ से चलो। लेकिन गुरु ने, चेला ने गुरु के बात पर ध्यान नहीं दिया। द गुरु फाइनली गिव अप एंड सेड, गुरु ने अंत में क्या किया, छोड़ दिया। गिव अप मैंने त्याग दिया और कहे डू व्हाट यू वांट, करो जो चाहते हो सो करो। क्या करे गुरु, चेला तो अक्सर ऐसा ही होता है लोग, है ना। आई एम गोइंग, गुरु ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, एंड लेफ्ट, और वहाँ से उछल दी। डिसिपल स्टे ऑन, चेला वहीं ठहरे रहा। एट हिज फिल एवरी डे, हिज फिल का मतलब हर पेट भोजन करता था डेली। बनाना एंड घीज एंड राइस एंड व्हीट, केला, घी, चावल, गेहूँ, एंड ग्रीव फेट लाइक ए स्ट्रीट साइड सेक्रेट बुल, सेक्रेट का मतलब प्योर पवित्र, बुल का मतलब ऑक्स बैल, एक गली के पवित्र बैल की तरह खूब रोज रोज केला, घी, चावल, गेहूँ खा करके एकदम पूरा मोटा हो गया बैल की तरह, पवित्र बैल की तरह, जैसे सांड जो होता है बैल बुल। वन ब्राइट डे, एक दिन पूरा दिन था, उजाला था। ए थीप ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट्स हाउस, ब्रोक इनटू माने तोड़ करके घुस गया, सेंध मार करके, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन याद होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस भी। मर्चेंट हाउस, मर्चेंट के घर में एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग किया गया है। काके की के लिए हम लोग एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग करते हैं लिविंग थिंग्स में। ही हैड मेड ए होल इन द वॉल एंड स्नीक्ड इन, उसने दीवार में होल बना दिया और चुपके से इंटर सेक्रेटली, स्नीक का मतलब इंटर सेक्रेटली माने चुपके से, गुप्त रूप से घुस गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, एज का मतलब यहाँ व्हेन है, जब वह कैरी कर रहा था, ले जा रहा था अपने लूट के सामान को। द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड, कोलैप्स कर गया, ध्वस्त हो गया, गिर गया उसके माथे पर। एंड किल हिम ऑन द स्पॉट, और उसको स्पॉट पर ही मार दिया दीवार में। हिज ब्रदर रेन टू द किंग एंड कंप्लेन, उसका भाई राजा के पास दौड़ा और शिकायत किया, कंप्लेन किया। योर हाइनेस, जहाँपना, महामहिम, राजा के लिए संबोधन है, राजा को संबोधित करने के लिए हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, है ना। योर हाइनेस, व्हेन माई ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशियंट ट्रेड, एंशियंट का मतलब प्राचीन, ट्रेड माने व्यापार हो गया, परसू का मतलब यहाँ डूइंग हो जाएगा, कर रहा था बेचारा, अपना पुराना बिजनेस धंधा कर रहा था। ए वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, फॉल, फेल, फॉल एंड भिटू का प्रयोग, एक दीवार उन पर गिर गई और उनको मार दिया। दिस मर्चेंट इज टू बी ब्लेम, ये मर्चेंट इसके लिए दोषी है।
ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल। इसको मजबूत दीवार बनाना चाहिए था। देखिए सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद V1 का प्रयोग हैव का, हैव के बाद V3 आ गया। इसको बनाना चाहिए था, मजबूत और अच्छा दीवार बनाना चाहिए था। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कॉम्पेंसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। सर, आपको अवश्य इस गलत काम के लिए रॉन्ग डूअर गलत करने वाले को दंड देना चाहिए एंड कॉम्पनसेट और क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। मस्ट कॉम्पेंसेट, देखिए मस्ट अवश्य, यहाँ भी मस्ट मॉडल वर्ब है, V1 का प्रयोग। द फैमिली ऑफ दिस फॉर दिस इनजस्टिस, और परिवार को कॉम्पेंसेट करना चाहिए, क्षतिपूर्ति करनी चाहिए, मृत्यु हुआ है। फॉर दिस इनजस्टिस के लिए, इस अन्याय के लिए। जितने भी मॉडल वर्ब हैं सभी मॉडल वर्ब के बाद हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं, इसको याद रखेंगे। ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है ना। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और टू याद ही होगा, है ना। याद कराए थे क्लास में आप लोगों को। मॉडल वर्ब के बाद हम V1 का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना। इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, इसलिए इन्वर्टेड कोमा के अंदर पास्ट सिंपल में यहाँ नहीं है, क्योंकि वक्ता का हूबहू स्पीकर का स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है। नरेशन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। स्पीकर के शब्द को सीधे तौर पर कहा जा रहा है, इसलिए इनडायरेक्ट, डायरेक्ट है। द किंग सेड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, राजा ने कहा कि न्याय किया जाएगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस समन द ऑनर ऑफ द हाउस, और तुरंत उन्होंने मकान के मालिक को बुलाया। सम्मन का मतलब बुलावा हुआ, आदेश हुआ कि भाई हाजिर किया जाए कोर्ट में। सम्मन होता है जनरली कोर्ट शब्द के लिए, कोर्ट राजा का दरबार में हाजिर किया जाए। वेन द मर्चेंट अराइव्ड, मर्चेंट व्यापारी, मर्चेंट का मतलब व्यापारी है यहाँ होता है। जब मर्चेंट पहुँचा, द किंग क्वेश्चन हिम, राजा ने प्रश्न किया, व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा। सच एंड सच योर हाइनेस, महामहिम, यह अपना सच एंड सच बतलाया। वर यू एट होम, क्या तुम घर पर थे। व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, जब सेंध मार करके तुम्हारे घर में घुसा तो तुम घर पर थे। यस माय लॉर्ड, हाँ मेरे मालिक। He broke in and the wall was weak, उसने तोड़ करके घुसा और दीवार कमजोर थी। It fell on him, दीवार उस पर गिर पड़ी। The accused pleads guilty, इस अपराधी ने, मर्चेंट ने प्रार्थना किया इस गिल्टी के लिए, दोष के लिए। Your wall killed दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारा दीवार ने इस आदमी के भाई को मार दिया। यू हैव मर्डर ए मैन, तूने एक आदमी की हत्या कर दिया। हैव प्लस B3 प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग इन्वर्टेड कोमा के अंदर। वी हैव टू पनिश यू, हम लोग को दंड देना है तुम्हें, हम लोगों को दंड देना है, तुम्हारी गलती है, तूने एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया। वी हैव टू पनिश यू, हम लोग बाध्य हैं तुम्हें दंड देने के लिए। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, मालिक, निसहाय मर्चेंट ने कहा। आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, मैंने दीवार नहीं खड़ा किया था। इट इज रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, वास्तव में यह उसकी गलती है जिसने इस दीवार को बनाया। देखिए द मैन हु, आदमी के बाद, मैन के बाद हु का प्रयोग करते हैं, पर्सन के बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव क्लॉज है ना। ही डिड नॉट बिल्ड इट राइट, उसने इसे ठीक नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, आपको उससे दंड देना चाहिए। हु इज दैट, वो कौन है। माय लॉर्ड,
दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम। यह वॉल मेरे पिता के समय में बनाया गया था। वाज बिल्ट, पैसिव का स्ट्रक्चर देखिए, पास्ट सिंपल का पैसिव बी प्लस V3, बी का दूसरा रूप वाज हो गया, V3 बिल्ट हो गया। दीवार तो खुद बनेगा नहीं, दूसरे के द्वारा बनाया जाएगा, इसलिए हम लोग एक्टिव न दे करके यहाँ पैसिव देंगे। आई नो मैन, मैं इस आदमी को जानता हूँ। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, वो अब बूढ़ा हो गया है। ही लिव नियर बाई, वो नज़दीक में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स, राजा ने दूतों को भेजा टू ब्रिंग इन ब्रिक लेयर्स हु हैड बिल्ड द वॉल। ब्रिंग इन, इसको लाओ, अंदर हाजिर किया जाए उसे ब्रिक दीवार बनाने वाले को, जिसने इस दीवार को बनाया था, राजमिस्त्री को, ब्रिक लेयरर को। दे बॉट हिम, सारे मैसेंजर दूत ने उसको लाए, हाजिर किए। टाई हैंड एंड फूड, उसके हाथ पैर को बांध करके राजा के दरबार में उसको हाजिर किए। यू देयर, तुम वहाँ थे। डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर टाइम, क्या तूने इसके पिता के समय में दीवार को बनाया था? यस माई लॉर्ड आई डिड, हाँ मालिक, मैंने ही बनाई थी। व्हाट काइंड ऑफ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट, ये किस प्रकार का दीवार है जो तूने बना दिया? किस तरह का दीवार बना दिया? इट हैड फॉलन ऑन ए पुअर मैन एंड किल्ड हिम, ये एक गरीब आदमी पर गिर गया और उसको मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तूने तो मर्डर कर दिया, उसकी हत्या कर दी। वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ, हम लोग को तो तुम्हें मृत्यु दंड से सजा देनी है। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सक्यूशन, एक्सक्यूशन का मतलब फांसी होता है, हैंग करना। इससे पहले कि राजा आदेश देता फांसी का, द पुअर ब्रिक लेयरर, ये निसहाय, पुअर का मतलब निसहाय, जो दीवार बनाने वाला, प्लीडेड का मतलब प्रार्थना किया, विनती किया, रिक्वेस्ट किया। प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, कृपया हमको सुनिए। बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, अपने आदेश देने से पहले हमको भी सुन लीजिए सर। इट इज़ ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल, सही है कि मैंने दीवार बनाई थी। एंड इट वॉज नो गुड, अच्छा नहीं था। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, और ऐसा इसलिए हुआ कि मेरा दिमाग तो वहाँ दीवार पर था नहीं। इट दीवार के लिए आया है ना। वाल नाउन है, नाउन के बदले हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए हम लोग उसका प्रयोग किए हैं, इट का, है ना। प्रोनाउन, प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज एट ए प्लेस ऑफ नाउन। याद कीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को, बस टेंस याद जानकारी रहे, पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब का डिफिनीशन याद रहे तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं। बाकी तो प्रीपोजिशन कंजंक्शन चलते रहता है ना। आई रिमेंबर वेरी वेल ए डांसिंग गर्ल, कहता है कि मुझे याद है एक नाचने वाली लड़की के बारे में। वॉज गोइंग अप एंड डाउन, जो नीचे ऊपर आ जा रही थी। दैट स्ट्रीट, उस गली में, ऑल डे विथ हर एंकलेट जिंगलिंग, जिंगलिंग का मतलब झंझनाहट। ऑर्नामेंट वियर इन एंकल, जो पैर में पहने जाने वाली एक ऑर्नामेंट है, गहना, झंझन झंझन उसका पैजनिया बजता था। एंड आई कुड नॉट कीप माई आई ऑन आई और आइज और माई माइंड ऑन द वॉल, और मैं नहीं रख सका अपने आँख को, ध्यान को और दिमाग को दीवार पर। आई वॉज बिल्डिंग, है ना, मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको अवश्य उस नाचने वाली लड़की को लाना चाहिए। गर्ल नाउन है, डांसिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि गर्ल की विशेषता बता रहा है ना। यू मस्ट गेट बैक दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव, मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है ना।
यू आर राइट। तुम ठीक कहते हो। द केस डिपेंड, ये केस मामला बहुत गंभीर हो रहा है, गहरा हो रहा है। वी मस्ट लुक इनटू इट। मस्ट लुक इनटू का मतलब तहकीकात करना, हम लोगों को सही से सर्च करनी चाहिए। फ्रेजल वर्ब है लुक इनटू इट, इस पर ध्यान से देखनी चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस। इस तरह के जटिल, कॉम्प्लिकेटेड माने कॉम्प्लेक्स केस को जज करने के लिए फैसला करना आसान नहीं होता है। लेट्स गेट दैट डांसर वेयर एवर शी इज। लेट्स लाया जाए, हम लोग लाते हैं उस डांसर को कहीं, जहाँ कहीं भी हो, वेयर एवर सी इज, जहाँ कहीं भी हो। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन। अब ये नाचने वाली लड़की बूढ़ी हो गई थी, ओल्ड वुमेन के रूप में टर्न कर गई थी। केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट। ट्रेम्बलिंग माने कांपते हुए राजा के दरबार में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर एगो। क्या तुम ऊपर नीचे कर रही थी बहुत साल पहले, है ना, गली में। वाइल द पुअर मैन वाज बिल्डिंग ए वॉल। जब ये गरीब आदमी दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम। क्या तूने इसको देखी थी। यस माई लॉर्ड। हाँ मेरे मालिक। आई रिमेंबर इट वेरी वेल। हाँ मुझे ये बहुत अच्छी तरह से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन। इसलिए तुम ऊपर नीचे गई। विथ योर एंकल जिंगलिंग। तुम्हारा एंकल झंझना रहा था। यू वीयर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम। तुम नौजवान थी, तूने इसके ध्यान को हटा दिया। डिस्ट्रैक्ट, है ना, हिम। सो ही बिल्ट ए बेड वॉल। इसीलिए इसने खराब वाल बना दिया। पलटते हैं पेज को हम लोग, यहाँ टर्न ओवर दी पेज है। इट इज फॉलन ऑन पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम। इससे गिर गया इस सेंध मारने वाले के पर और वो मर गया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन। तूने एक निर्दोष आदमी को, फॉल्टलेस, इनोसेंट का मतलब निर्दोष आदमी को मार दिया। यू विल हैव टू बी पनिश। तुमको दंडित किया जाएगा, अवश्य दंडित किया जाएगा। सी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड। कुछ मिनट सोची और कही, 1 मिनट सोची और कही, माई लॉर्ड वेट। कही कि मालिक इंतज़ार कीजिए। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन। मैं जानती हूँ कि मैं क्यों ऊपर नीचे आ जा रही थी। दैट स्ट्रीट, उस गली में। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ। मैंने इस सुनार को कुछ गोल्ड स्मिथ को सुनार को कुछ गोल्ड दी थी। टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, कुछ आभूषण बनाने के लिए। ही वॉज लेजी स्कॉन्ड्रियल एंड एविल मैन। बहुत दुष्ट था, बहुत बदमाश आदमी। और आलसी, लेजी का मतलब आलसी, बहुत बदमाश आलसी था, आलसी आदमी था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज। वो बहुत ज़्यादा बहाना करता था। सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन। वो कहा करता था कि मैं अब दूंगा तब दूंगा। इट देन एंड सो ऑन ऑल डे। इसीलिए वो सारा दिन। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस ए डोजन टाइम। इसलिए वो सारा दिन हमको दर्जनों बार अप डाउन कराते रहा। दैट वाज व्हेन दिस ब्रिक लेयर शो मी, है ना। दैट वाज देन व्हेन दिस ब्रिक लेयर शो मी। ये तभी का बात है जब ब्रिक लेयर ने मुझे देखा। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट। ये मेरा फॉल्ट नहीं है माई लॉर्ड। इट इज़ द डेम्ड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट। ये तो गोल्ड स्मिथ का फॉल्ट है। इस दुष्ट डेम्ड, एब्यूजिंग वर्ड है। एब्यूजिंग वर्ड में हम लोग यूज करते हैं डेम्ड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है ना। ख़त्म करते हैं यहीं पर हम लोग।